हेलो 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 जी हेलो 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 हेलो
पांडतराई अपना 49वां वार्षिक उत्सव संपन्न कराने जा रहा है। मंचासीन अतिथि से आप सभी परिचित हैं और इस परिचय के परंपरा को मैं गरिमा में प्रदान करने के लिए आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय जिला संघ चालक श्री दानेश्वर परिहार जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे कार्यक्रम के गौरव बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के क्रम में सम्माननीय मैं इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जिला सहकार्यवा सम्माननीय श्री रवि वर्मा हैं। श्री क्रांति गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और हमारे पांडतराई नगर के युवा गौरव हैं। के रूप में जिला ग्राम भारती की अध्यक्षता की इनकी दायित्व है। इनसे हमें नित्य निरंतर आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात श्री जितेंद्र वर्मा जी प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद का उपस्थित हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। श्री शत्रुघ्न नेताम जी जिला कार्यवाही जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान संघ का हमारे लिए गौरव है। श्री नेम सिंह ठाकुर जी उपाध्यक्ष ग्राम भारती की सह जिला कार्यवाह उपस्थित हैं। इनसे हम लोगों को ऊर्जा मिलते रहते हैं। खासकर में श्री तुलसी यादव प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत ही गर्व उपस्थित हैं। मैं उनसे सदैव प्रेरणा और गौरव है। श्री संतोष तंबोली जी हमारे समिति के सम्मानित सदस्य हैं। आप लोगों को पता नहीं रहता कि आप लोगों के शुभचिंतक हित चिंतक के रूप में ये कितने मेहनत करते हैं, कितने परिश्रम करते हैं और इनके चिंतन, इनके कर्म, इनके मेहनत के फलस्वरूप आज हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। नहीं तो शायद यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम लोग असुरक्षित ही रहते हैं। सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत, वंदन, नंदन, अभिनंदन। सभी सम्माननीय अतिथियों का बेच लगाकर स्वागत करेंगे और हमारे विद्यालय के लिए जो गौरव का पल है कि एक ही मंच पर सारे संघ की आनुषंगिक संगठन विद्या भारती, भारतीय जनता पार्टी, किसान संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर सामाजिक समरसता, धर्म जागरण विभाग के सभी महानुभाव माननीय उपस्थित हुए हैं। यह विद्यालय के लिए यादगार और गौरव। सभी अतिथियों का क्रमशः बेज लगाकर स्वागत करेंगे। श्री लोकेश आचार्य जी स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। सभी अतिथियों का क्रमशः एनसीसी की बहनों के द्वारा बेच लगाकर स्वागत किया जा रहा है। स्वागत गीत समिति के सम्माननीय पदाधिकारीगण से निवेदन है कि आए हुए महान फल से स्वागत अभिनंदन करेंगे।
सभी सम्मानित अतिथिजन का पुनः एक बार श्रीफल भला भोला जात जुगली वेद भाला त्याग के घोर कपट सबला भोला जात भाई बहनी लइका सियान सब जुल मिल के माया बना धनगा भाई बहनी लइका सियान सब जुल मिल के माया बना धनगा स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत
यह कार्यक्रम 2 दिवसीय किया गया। आज कार्यक्रम का प्रथम दिवस है और इस प्रथम दिवस में बहुत ही संख्या में पालक अभी आएंगे, कार्यक्रम का आनंद लेंगे। सारे कार्यक्रम रात्रि 9 बजे तक के चलेंगे। इस विद्यालय का मैं इस साल के प्रतिवेदन में विद्यालय का हेल्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य है तो विद्यालय का सबसे सुंदर स्वरूप है। यह शिशु मंदिर है। इस साल आचार्य विद्यासागर महाराज जी पधारे थे हमारे विद्यालय में और राष्ट्रीय संत पधार कर हमारे विद्यालय को एक तीर्थ स्थान बना दिए। उन्होंने हमें एक प्रेरक सीख दिया। शिशु मंदिर लिखते हो तो यहाँ शिशु सिसकना नहीं चाहिए, शिशु की सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आपको स्कूल नहीं बनाना है, विद्यालय बनाना है। विद्यालय यानी यहाँ जहाँ आके विद्या की सभी विधाओं को प्राप्त करे। तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का मैं प्रेरक वचन याद रखूंगा। उन्होंने एक बात और बोला कि विद्यालय का कोई भी गतिविधि व्यर्थ नहीं होता, विद्यालय में हर काम सार्थक होता है। ये जो देख रहे हैं व्यवस्था, हो सकता है इनमें से कोई शिशु, कोई बालक प्रेरित होकर जब अपने जीवन के भविष्य में आगे बढ़े तो यह व्यवस्था को और मजबूती दे। हमारे विद्यालय में 1006 भैया बहनों का ब्लड जांच हुआ। 343 भैया बहन AB पॉजिटिव है, 221 भैया बहन 200B पॉजिटिव है, 258 भैया बहन O पॉजिटिव है, 39 भैया बहन AB निगेटिव है, 12 भैया बहन O निगेटिव है, 197 भैया बहन A पॉजिटिव है और 33 भैया बहन A निगेटिव है। मेरा भी ब्लड ग्रुप A निगेटिव है। विद्यालय के 165 भैया बहनों का वजन अपने न्यूनतम से अधिक है, मतलब वो ओहर खा रहे हैं, खाना में ध्यान दें। 120 भैया बहन की ऊंचाई थोड़ा सा ज़्यादा है और 5% भैया बहनों में बहुत बड़े गंभीर स्थिति की BP लो पाया गया। हीमोग्लोबिन जांच में 35 भैया बहनों का हीमोग्लोबिन कम रहा, बाकी शुगर वगैरह तो हमारे विद्यालय में नील है। ये बड़ी गौरव की बात है। हमारा विद्यालय अनेक प्रयोग करता है। प्रयोग की श्रृंखला में दिल्ली से टीम आए थे, सर्वे टीम। वो बोले कि मैं इस विद्यालय का नवाचार को लिखूंगा, तो 149 तक के उनका नवाचार पहुंचा जो विद्यालय से हट के योजना संचालित करते हैं। यहाँ का 70 बच्चों को तो राज्यपाल पुरस्कार मिला है। टॉपर में इस साल 600 में 597 नंबर प्राप्त हुआ। 10 नंबर यदि उनका स्काउट का घटा दिया जाए तो 587 नंबर प्राप्त हुआ। हमारे काका ने घबराकर 4 सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों को हेलीकॉप्टर से राइडर से वंचित कर दिया। 1.5 लाख रुपया दिया। ये बड़ी खुशी की बात है। और इस विद्यालय से 12 से 15 बच्चे 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की छात्र 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया की प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति पा रहे हैं। उनको 4 साल तक के छात्रवृत्ति मिलेगा। सरस्वती शिशु मंदिर पांडतराय का स्काउट गाइड का रैली पूरे छत्तीसगढ़ में विख्यात है। इतना बड़ा स्काउट गाइड की संख्या रैली कहीं नहीं है। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, डिप्लोमा करते हैं। स्किल डेवलपमेंट नई शिक्षा नीति यद्यपि छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ है, भाजपा की सरकार आने के बाद अगले सत्र से यह भी चालू हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति 1 साल से पहले ही प्रारंभ कर दी है। यहाँ वार्षिक उत्सव में 700 से अधिक बच्चे अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रीय पर्वों में 80 से 85% बच्चे अपना कार्यक्रम अलग अलग विधाओं में प्रस्तुत करते हैं। यह विद्यालय इसलिए उत्कृष्ट है कि यहाँ
सबको सुविधा दिया जाता है। यहाँ अमीर और गरीब सबके बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। सारे बच्चों को सबका विकास, सबको सभी चीज का अवसर दिया जाता है। इस विद्यालय में कोई चयन पद्धति नहीं है, सभी के लिए द्वार खुला है। आपके पास प्रतिभा हो, टैलेंट हो, विद्यालय आपके लिए प्रस्तुत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं सम्माननीय दुर्ग विभाग कार्यवाह श्री संजय भैया को आमंत्रित करूंगा। वो सुंदर वचन से एक बार फिर से ऊर्जा हम लोगों में और प्रेरित करेंगे। संजय भैया आप मंचासीन मेरे वरिष्ठ संघ के किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, ऐसे सभी संगठनों के बंधुगण, इस विद्यालय के समिति के समस्त पदाधिकारी, समस्त पालक, माताएं, बंधु भगिनीगण, बड़े ही गौरव का विषय है कि ये जो है, हम तो अभी तक समझ रहे थे कि हमारे जिले का सबसे बढ़िया सर्वोत्कृष्ट ऐसा ये विद्यालय है। अभी अनिल भैया जी के द्वारा जो बताया गया वृत्त, ये तो बड़ा गौरवान्वित करने वाला है। हम सबका सिर जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है कि हमारे जिले में ऐसा एक पांडातराई का इतना बढ़िया उत्कृष्ट विद्यालय हम सबके लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का केंद्र है। इससे हम सभी कहीं न कहीं जितने अतिथि हैं, सब किसी न किसी विद्यालय से, ग्राम भारती के भी बंधु हैं, विद्या भारती के भी हैं, सबको बड़ा गर्व तो है ही। और सबसे बड़ी बात जो है, सरस्वती शिशु मंदिर का जो है, पूरे देश में विद्या भारती, ग्राम भारती का जो नेटवर्क कहें, या जो जितनी बड़ी विद्यालय है, ये भारत का गैर सरकारी सबसे बड़ा ऐसा शिक्षण संस्था है। और उद्देश्य ही वही है कि छोटे बड़े, अमीर गरीब, इसकी खाई को पाटना, सबको शिक्षा सुलभ हो। और शिक्षा जो है सिर्फ अक्षर ज्ञान तक ना होके, किताबों में बस अपन ना जाके, जैसे भैया ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट हम यहाँ देख रहे हैं, उसका कुछ उदाहरण तो यही हम लोगों को देखने को मिल गया कि बच्चों की ही प्रस्तुतिकरण, बच्चे ही संगीत में हारमोनियम से लेके तबला और सारे वाद्य यंत्रों का सफल संचालन कर रहे हैं। बड़े ही गर्व का विषय है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और बस 2 पंक्तियों के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको धन्यवाद देते हुए, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। भारत माता की जय। हम शीस झुकाना क्या जाने, धरा उठा लें गगन झुका दें, उठे चलें सीना ताने। ये भाव भरे के सबसे बड़े केंद्र हमारे सरस्वती शिशु मंदिर। ऐसन भाव जागरण के केंद्र सरस्वती शिशु मंदिर, यही भाव जगाए के काम सरस्वती शिशु मंदिर है करते। और आज ऐसे सरस्वती शिशु मंदिर के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित माननीय संघ चालक सह समस्त मंचस्थ
महान भावगण और नगर से आए हुए बंधु भगनी सज्जन वृंद, आज आप सबला 75वें गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामना। गणतंत्र दिवस मनाना अर्थात हम अपन कर्तव्य ला स्मरण करन। हम सब भारत के संविधान में वर्णित सिर्फ अधिकार के स्मरण करथन, अधिकार के बात करथन, और हम सबला मालूम है कि हम सब अपन अपन कर्तव्य अगर निर्वहन करलन तो सबके अधिकारों में सुरक्षित हो जाए। यही हमर सनातन धर्म भी हमला सिखाते, और वही सनातन के बाद, वही भारतीयता के बाद हमार भारतीय संविधान में है। और आज हम ऐसे कालखंड में हन, ये में हम सब निशब्द होके आनंदित हन, आनंद उत्सव मनात हन। वो कालखंड है रामोदय के, अभी के कालखंड है रामोदय से राष्ट्रोदय के। हम सब ला मालूम है 500 साल संघर्ष जिन हमर पुरखा मन करीन, ओकर परिणाम स्वरूप ओकर कुल मिला के पुण्य के लाभ के अर्जन हमन करत हन, और हमन अपन जीवन में वो अवसर ला यही चक्षु से, यही आंखी से हम देख सकत हन। तो आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम अपन पुरखल भी याद करन, जेकर कारण आज ये हम आनंद उत्सव मनात हन। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करत हूं कि हम अपन पुरखा ला मत भुलान, उकर संघर्ष गाथा ला स्मरण करन और कुछ न कुछ आने वाला पीढ़ी हमर से सीखे। ये हमर जीवन में ये दिखना चाहिए। हम जैन विद्यालय के कार्यक्रम में उपस्थित हन, ये में सिर्फ शिक्षा नहीं है, ये में बड़े बात है संस्कार के, और ये एकर हमर उद्देश्य ही है शिशु मंदिर के कि हम हिंदुत्वनिष्ठ देशभक्त युवा पीढ़ी तैयार करत हन, जेन वंचित दलित शोषित जो वनगिरी में रहने वाला है, उकर सहयोगी बन सके, मददगार बन सके, और भारत के सर्वांगीण विकास में अपन योगदान दे सके। यही उद्देश्य ये विद्यालय के है। और विद्यालय में जैसे मैं बताया संस्कार के बात होते, एक संस्कार के बहुत लघु कथा आप सब ला स्मरण करा के अपन बात ला विराम करूं कि ये संस्था, ये केंद्र के कैसे प्रभाव पड़ते। ये भी एक प्रकार से सत्संग के केंद्र है, सिर्फ शिक्षा के नहीं। और आज के जो हम परिदृश्य वैश्विक स्तर में देखा था, वो में जो परिवार के टूटन है, संस्कार के क्षरण है, ओकर से कतका हमला नुकसान होते। तो वो सब के संरक्षण के केंद्र भी हमार विद्यालय है। एक से शिक्षा नहीं, संस्कार, और शिक्षा माइनस संस्कार इज इक्वल टू 0। तो एक संस्कार के एक दृष्टांत कथा आप सब ला बता के अपन वाणी विराम करहूं। एक केंद्र के महत्व अभी भगवान राम के ही हम चर्चा करत हन। ऐसने हम सब जानथन गांव-गांव में पहली राम लीला होत रही से। तो एक बार राम लीला मंडली एक गांव पहुंचे रही से, एक दुर्योग से वो जो राम लीला मंडली में जो अभिनय करने वाला जो राम के बाल रूप के पात्र रही से, ओकर स्वास्थ्य खराब हो गई से। लीला मंडली के मैनेजर थोड़ा परेशान हुई। फिर वो गांव में जाके वो थोड़ा पूछताछ करीस कि कोई ऐसा थोड़ा बहुत अभिनय कर सकते का। ऐसे 12-14 वर्ष के किशोर
तोला बतैन कि हाँ एक बालक है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा ओकर नयन है, मृदुभाषी है, ओकर से आप जाक मिलो, ओला थोड़ा बताओ सिखाओ, वहाँ अभिनय कर सकते। ओ लीला मंडली के मैनेजर साहब गिस, वो परिवार में मिलिस, बात करिस परिवार वाले से, आपके बालक हमला 1-2 दिन भर चाहिए, हमार जो राम के पात्र करने वाला है वो अस्वस्थ है। परिवार वाले तैयार हो गए, वो बालक ला थोड़ा से प्रशिक्षण दिस। वो दिन वो रामलीला के भगवान राम के पात्र जे रहीस ओकर अभिनय रहीस वाला वो पूरा कर दिस। वो लीला मंडली 7-8-10 दिन बाद अपन कार्यक्रम समाप्त करके चल दिस। बाद में कुछ वर्ष बाद ऐसे ही एक संयोग फिर होते, वो लीला मंडली लगभग 15-20 साल बाद फिर से वो गांव में आते। लीला मंडली चलत रहते, दुर्योग से फिर से एक दिन ऐसे आते कि ओकर एक पात्र की तबीयत खराब होते, और ऐसे प्रसंग के ओकर बिना वो प्रसंग पूरा नहीं होए। वो पात्र थे रावण के। लीला मंडली के मैनेजर फिर से प्रयासरत रहे कि वो कोई रावण के पात्र करने वाला मिले। वो मंडली में सब पात्र अपन अपन अभिनय करे बर वो कंठस्थ करे रहे। रावण के पात्र कोई करे बर तैयार नहीं हुए। मैनेजर फिर गांव में घूमते तो गांव वाले मन वो बताते कि ऐसा हमारे गांव में नहीं है भैया, ते जैसन देखा था ना रावण टाइप के, कि लाल लाल आँखी हो, बड़े बड़े मूछ हो, रौद्र रूप हो, ऐसा तो मुश्किल है। नहीं फिर भी एक आध जन तो हो ही। तो एक जन बताते एक जन है यहाँ, लेकिन वो गांव के तीर में बहुत कम रहते। हमारे तीर वो बहुत दूर है, मैं देख वो तरफ मिल ही, वो तरफ वो भट्टी तरफ मिल ही। वह वो वैष्णव कहा था ना, चाहा था ना, वैष्णव है वह। लेकिन ते ठीक से बात कर ले बेवकर से, हम सब बात करे वरी बेवकर से घबरा था। मैनेजर थोड़ा हिम्मत करके ओकर पास जाते और ओकर से बात करे के प्रयास करते डर के, कि देख भैया मैं है काम से आया हूँ आपके पास, थोड़ा से 1 घंटा के अभिनय के काम है। तो वो कुछ नहीं बोलत रहे, वो चुप रहे आदमी है। तो ये एला बोलते कि ये मोर पर गुस्सियात है का, नाराज होते का। तो ये बोलत जथे भैया मोर निवेदन ला आप स्वीकार करो। ऐसे कुछ देर ये बात करते ना तो वो व्यक्ति के आंखी में आंसू देखते हैं। तो ये मैनेजर साहब बोलते मैं गलत बोल पा रहे हो का भाई, ते का बार ऐसे रोय टाइप के करत है। वो व्यक्ति बोलते कि आप मोला पहचानत नहीं हो, मैं आप ला पहचान ले। आप वही मैनेजर साहब हो जो 20 साल पहले आए रहे, और आप मोरे में रह रहे हो, और मोरे में वो राम के पात्र करा रहे हो। लेकिन मैं ही अभागा ऐसे रहे हूं जिन बाद में कुसंग में पड़ गए हूं। और आप जैसे ये लीला मंडली या सत्संग से दूर रहे के कारण, ये कुसंग के कारण आज आप मोला रावण के अभिनय करेल बोलत हो। एकरे कारण मोर आंखी में आंसू आते, और कोई कारण नहीं है। तो ऐसे सत्संग के प्रभाव पड़ते, ऐसे कुसंग के प्रभाव पड़ते। तो ये जो केंद्र है शिक्षा नहीं संस्कार के केंद्र है, अर्थात यहाँ हमला सत्संग प्राप्त होते, कैसे अपन जीवन में अपन जीवन निर्वहन करना, परिवार में, व्यापार में, समाज में, देश में हमार का कर्तव्य है। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर में फिर से आप सब लोग शुभकामनाएं देते हुए यही निवेदन करत हूँ कि हम सब अपन अपन कर्तव्य ही हमारे यहाँ धर्म बोले गए हैं, अपन अपन धर्म के हम अनुपालन करेंगे तो निश्चित ही हमारे देश के जो लक्ष्य है, सबके लक्ष्य होते, व्यक्ति के, समाज के, संस्था के, हमारे देश के एक लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति स्थापित हो। हम अपन अपन धर्म के पालन करेंगे तो निश्चित ही विश्व में शांति ही, विश्व के कल्याण हो ही।
यही हमार उद्देश्य है और संघ के भी यही उद्देश्य है। भारत माता की जय से ही विश्व के कल्याण होने वाला है। तो अपन अपन धर्म के हम पालन करेंगे तो निश्चित ही भारत माता के जय हो ही, विश्व के कल्याण हो ही। फिर आपला आज के शुभ अवसर में बहुत बहुत शुभकामना। मोर बात ला धैर्य से सुने, एकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। आपने जो बात कही, रामो उदय से राष्ट्र उदय, और मैं तो कहता हूं कि राष्ट्र उदय से भाग्योदय, क्योंकि राष्ट्र से हम सब लोगों की भाग्य जुड़ा हुआ है। और भाग्योदय से भारत माता की जय, जिसमें सब कुछ समाहित है। भारत माता की जय। सभी अतिथिगण, मैं कार्यक्रम देखे बर आ रहे हैं, भैया मन बोली ने आप सब ला 75वां वर्षगांठ स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के सब झन ला बधाई अति के अपन मारी। धन्यवाद भैया जी, आप हम सबको बधाई दिए। और इसके पश्चात हमारे कार्यक्रम के संचालक महोदय स्काउट गाइड के बच्चों को पुरस्कार देंगे और फिर हम लोग कार्यक्रम की आनंद लेंगे। हेलो 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 श्याम तुझा
प्रस्तुति, इनका तालियों से जोरदार स्वागत करेंगे। हिंदुस्तानियों का नशा चाय की प्यालियों में होता है। हिंदुस्तानियों बहनों का तालियों से जोरदार स्वागत करेंगे। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य चांदनी यादव, कक्षा द्वितीय। साउंड के द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो तथा जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलता पूर्वक कर सके और इसका जीवन ग्रामों, वनों, गिरिकंदराओं एवं झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले अभावग्रस्त अपने बांधवों को सामाजिक कुरीतियों, शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समृद्ध, सुसंपन्न एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए समर्पित हो। भारत माता की, भारत माता की। विषय देवी प्रस्तुति। रिंगीन पांडा तराई। मैं देवी स्तुति गाना चाहती हूँ। आएगी री नंदिनी नंदी तुम्हें विश्व विरोधिनी नंदनुते, तेरी वरविंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विरासिनी विष्णुनुते, भगवती रेशिनी कुंड कुटुंबिनी भूरि कटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर वरदिनी रम्य कपूरदिनी शैलसुते। धन्यवाद।